हमारे पास बजाज की पल्सर बाइक और यहाँ पे हम इसकी टाइमिंग चेन को चेंज करेंगे। टाइमिंग चेन चेंज करने के लिए फाइनली हमें इधर से इसकी क्लच को भी खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने इसे निकाल दिया, आप देख सकते हैं क्लच चैम्बर को। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि इंजन में ज़रा सा भी ऑयल नहीं था, तो और भी ज़्यादा आवाज़ था इंजन का। अब यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि इसकी जो टाइमिंग चेन है वो ख़राब था या नहीं था। ये देखें आप, अगर आप ऐसे पता करना चाहते हैं सिर्फ आप इस टेंशनर को बाहर निकालें और टेंशनर को बाहर निकाल के आप यहाँ पे क्या करें, ये चीज़ आगे की ओर खोल दें। यहाँ से खुलता है, ये खोलने के बाद आप यहाँ से यानी कि इसे इस तरीके से अंदर डालें। अंदर डालने के बाद यहाँ अगर ये सट जाता है तो आप समझे कि हमारी जो टाइमिंग चेन है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि ख़राब हो चुका है। इस तरीके से अगर सट जाता है तो यहाँ पे देखें आप, तो इसकी चेन को चेंज करना है। और चलिए हम बाद में भी दिखाते हैं ये कितना यानी कि टाइट होता है फिर टाइमिंग चेन लगने के बाद। तो चलिए फटाफट से यहाँ से हम क्लच की ये सारी चीज़ें खोलते हैं और ऊपर से इस हेड कवर को खोलना है, तभी यानी कि इसकी टाइमिंग चेन हम चेंज कर सकते हैं। बजाज की बाइक में टाइमिंग चेन चेंज करने में बहुत ज़्यादा हमें मेहनत लगता है, यानी कि बहुत पार्ट्स को खोलना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से खोलते हैं और आप वीडियो में ज़रूर बने रहें। और कितना लिंक है इसमें टाइमिंग चेन लगेगी वो भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ से फाइनली हमने इसकी टाइमिंग चेन को निकाल दिया है और इसकी जो टाइमिंग चेन का लिंक होता है वो 98 लिंक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम रोलन कंपनी का लगा रहे हैं। रोलन कंपनी का कुछ इस मॉडल में आता है, तो ये भी यानी कि उतना लिंक ही है 98 लिंक का 98। तो इसे यहाँ से कुछ इस तरीके से हमें लगाना है। तो टाइमिंग चेन लगाने के साथ साथ आपको यानी कि सीजर गियर भी खोलना होता है। और सीजर गियर जब आप खोल देते हैं तो फिर लगाते टाइम आपको उसकी टाइमिंग को सेट करना होगा। तो यहाँ से ये गाइड है, तो कभी भी आप टाइमिंग चेन चेंज करते हैं तो इस गाइड को आपको चेक कर लेना है। अगर ये टाइमिंग गाइड ख़राब है तो इस गाइड को आपको चेंज करना है, क्योंकि इनकी वजह से ऐसा भी होता है कि टाइमिंग चेन की साउंड नहीं जाती है। तो यहाँ पे 5 नंबर एलंकी बोल्ड होता है इसमें। अब इतना करने के बाद फाइनली हम ऊपर से यानी कि इसकी जो स्पॉकेट है उसे हम सेट करेंगे। तो यहाँ से इसकी यानी कि जो टाइमिंग है उसे सेट करके फिर यानी कि इसे सेटअप करना है। टाइमिंग मिलाने के लिए दोस्तों आपको ये चीज़ देखना है कि पिस्टन टॉप पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इस पेनियन को लगाने से पहले आपको यहाँ पे एक लॉक लगाना होगा, चाबी। और इस ये साइड में इस पेनियन में निशान होता है, तो उसे आपको ऊपर की ओर रखना है, यानी कि अपनी की ओर रखना है। अब यहाँ से हम इसके सीजर गियर मिलाएंगे। इस हिस्से को हमें इधर करना है और ये साइड इधर करना है। दोनों साइड यानी कि अलग अलग होता है ये। और 2 चूड़ी पे ये आधा हो गया, ये 1, ये 2 हो गया। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आप 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो 2 चूड़ी पे हमने यानी कि इसकी टाइमिंग को फिट किया है। और इस तरफ एक वाशर देना है
और बाहर तरफ भी एक वाशर देना है। दोनों तरफ यानी कि एक एक वाशर होता है। इस पिनियन को आपको नीचे की ओर हल्का यानी कि पुश करके फिर आपको सीजर गियर फिट करना है। उस बैलेंसर में एक निशान होता है और चेंबर में, तो उसके हिस्से में आपको इसे रख के लगाना है। तो यहाँ से दोस्तों ये फिट हो चुका है। अब हम यहाँ से इसकी जो क्लच हाउसिंग है, कटोरा है, इसे हम फिट करेंगे। तो इतना ध्यान रहे कि इसे फिट करते टाइम यानी कि ज़रा सा इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। या तो आप पहले भी हाउसिंग फिट करके इसे लगा सकते हैं। इस वाशर में यानी कि एक तरफ ज़्यादा हॉल होता है, एक तरफ कम होता है। ज़्यादा हॉल वाला आपको अंदर देना है, नहीं तो फिर ये बैठेगी नहीं। यहाँ से दोस्तों जो सीजर गियर है, जो बैलेंसर है, उसका हमने टाइमिंग सेट कर दिया है यहाँ चेचिस में, इंजन में। और यहाँ पे जो आप निशान देख रहे हैं और चेंबर में एक निशान, वो दोनों बिल्कुल आमने सामने। इस तरीके से यानी कि आपको इसकी टाइमिंग फिट करना है, तभी आपको सीजर गियर मिलाना है और हाउसिंग लगाना है। अब यहाँ से हम इसकी क्लच पैकिंग को लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो पैकिंग है वो फट चुका था और इस पैकिंग को हम दूसरा लगा रहे हैं। इतना करने के बाद फाइनली यहाँ से हम चलिए इसकी चेंबर को फिट करते हैं। चेंबर फिट करने के बाद फिर इसकी टेंशनर को लगाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों इस टेंशनर को हम चेक करा देते हैं। पहले जैसे हमने दिखाया था आपको, ये पूरा सट रहा था और अभी आप देखें कितना भी दबाने के बाद ये यानी कि खाली जगह बच रहा है। अब चलिए इसे हम थोड़ा टाइट करके और फिर इसे हम लगा देते हैं। टाइमिंग चेंज जो है इसका बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिसके ज़रिए से इंजन की साउंड सही नहीं आ रही थी। यहाँ पे 8 नंबर की 2 बोल्ट लगता है। तो फाइनली यहाँ से हमने बाइक को स्टार्ट कर दिया है और जिस तरीके से पहले आवाज़ था उससे बहुत ही अच्छा आवाज़ हो गया है। और ये बाइक में जो इंजन वाल नहीं था, ये बाइक यानी कि स्मूथ कर दी है। तो इसी के साथ मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप सब्सक्राइब